प्रतिस्थापन विधि समाप्त हो गया है और उसके साथ एक्सरसाइज 7.2 भी हम पूरा बता दिए। कुछ लोग क्लास छोड़े होंगे तो वीडियो में मिल जाएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन होगा जो नहीं मिलेगा, जिसका हम वीडियो नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट पढ़ा दिए थे। समझ गए। आज हम स्टार्ट करेंगे रूपांतरण विधि, ठीक है। और रूपांतरण विधि प्रतिस्थापन विधि से बहुत आसान है। प्रतिस्थापन विधि जितना भारी है उससे बहुत आसान है रूपांतरण विधि। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिए, रूपांतरण विधि। रूपांतरण विधि रूपांतरण विधि अंग्रेजी में इसको कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। समझ गए। और रूपांतरण विधि से क्वेश्चन उन्हीं स्टूडेंट से बनेगा जिसको फॉर्मूला याद रहेगा। जिसको फॉर्मूला नहीं याद रहेगा उससे रूपांतरण विधि से क्वेश्चन नहीं बनेगा। और रूपांतरण विधि से 5 नंबर का भी क्वेश्चन आता है। इंटीग्रेशन का 5 नंबर का क्वेश्चन रूपांतरण विधि से आएगा। साइन के पावर 4x dx, tan के पावर 4x dx, काफी बढ़िया क्वेश्चन। ये रूपांतरण विधि से बनेगा। अब पूरे 5 नंबर में पूछा जाता है। तो रूपांतरण विधि से प्रश्न बनाने से पहले आपको जितना भी त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है, त्रिकोणमिति का एक फॉर्मूला आपको एकदम याद रहना चाहिए। याद रहेगा तो एकदम आराम से बनेगा, तनिक भी भार नहीं पड़ेगा क्वेश्चन बनाने। समझ गए। ऐसे हम क्वेश्चन बनाते जाएंगे और क्वेश्चन के साथ में फॉर्मूला लिखते जाएंगे। आप लोग उसको एक जगह कर लीजिएगा। जब पहले हम पढ़ाए हैं रेगुलर में तो उसमें हम एक जगह लिखवा दिए थे, उसको आप याद कर लीजिए। समझ गए। तो सबसे एकदम बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, एकदम बहुत आसान क्वेश्चन से, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए सबसे आसान क्वेश्चन ये पूछ भी सकता है। ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा गया होगा ये क्वेश्चन, या 2 नंबर में पूछा जाता है। tan स्क्वायर x dx, मान लीजिए कोई क्वेश्चन, ठीक है। अब इसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है, तो इसका इंटीग्रेशन फिक्स है, रूपांतरण विधि से ही निकलेगा, अन्य कोई विधि से इसका इंटीग्रेशन नहीं निकलेगा। रूपांतरण विधि में होता क्या है? रूपांतरण विधि में फंक्शन जो होता है जिसका इंटीग्रेशन निकालना होता है, उसके रूप को परिवर्तित कर दिया जाता है, उसके रूप को बदल दिया जाता है। कैसे बदलेंगे? आप लोग 10th क्लास में पढ़े थे, क्या पढ़े थे? sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला पढ़े थे। क्या होता है फॉर्मूला इसका? sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या बोल सकते हैं? tan स्क्वायर। तो अगर कहीं भी tan स्क्वायर दिखाई देगा और इसके रूप को बदलना रहेगा तो उसके स्थान पे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बोल सकते हैं। इसका बदला हुआ रूप है। समझ गए। तो जिनको ये फॉर्मूला याद रहेगा उनको सोचना ही नहीं पड़ेगा, उनका दिमाग तुरंत सर्च करेगा कि फॉर्मूला 10 में पढ़े थे, इस फॉर्मूला से फायदा हो जाएगा। आप लोग बताइए क्या इस फॉर्मूला से फायदा होगा? यस। कैसे फायदा होगा देखिए, बताते ध्यान दीजिए। tan स्क्वायर को क्या लिखेगा बताइए? sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। फायदा यह हुआ कि हम जानते हैं कि sec स्क्वायर किसका किसके है। यस, ये फायदा होगा। समझ गए। तो थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे तो बताइए, सोच के इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx। समझ गए? क्लियर। अब माइनस इसको अलग इंटीग्रेशन मिलेगा कि आपके पास क्या हो जाएगा? तो आपके पास हो जाएगा 1 dx। sec स्क्वायर किसका डीसी है? tan x का डीसी है। और 1 किसका डीसी? x का। तो आपके आगे चल के ये आंसर आपका आ जाएगा I बराबर tan x माइनस x प्लस c। क्या हो गया आंसर? और इसमें जो फॉर्मूला यूज हुआ है वो आपको हुआ है sec स्क्वायर
x माइनस 1 बराबर कितना, स्क्वायर। तो इसी टाइप का क्वेश्चन अगर आपको देगा तो क्या बन जाएगा। जो लोग इस क्वेश्चन को सीखे हैं तो पहले इसको नोट करेंगे। इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, इंटीग्रेशन कॉट स्क्वायर एक्स। अब जिसको 10th का फॉर्मूला याद है वो तुरंत कह देगा कि समझ गए भाई, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर क्या होगा, कॉट स्क्वायर। तो क्या ये क्वेश्चन सेम टाइप का जो हम दिए हैं, ये क्वेश्चन भी हम आपको दोबारा बनाए यही क्वेश्चन को। क्या फायदा है इसे पढ़ने का कि हम आपको सिखाएं और आप सीखने पर ध्यान ना दें। सेम टाइप का क्वेश्चन जब हम आपको प्रैक्टिस करने के लिए देंगे तो बनेगा नहीं, नहीं बनेगा तो उसको हम बना के समय बर्बाद करेंगे। ये आप लोग 12th क्लास में पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आपसे बनना चाहिए। हमसे बन जाएगा इससे आपको क्या फायदा होगा, ज्यादा क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। चलिए सुनिए बढ़िया से, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन VBI क्वेश्चन है, समझ गए, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अच्छा समझेंगे बढ़िया से, ये भी बनेगा रूपांतरण विधि से ही बनेगा। अब ये क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो इसके लिए दो बातें आपके दिमाग में होना चाहिए। पहला बात तो यह है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का फॉर्मूला आपको कंप्लीट होना चाहिए। ये फॉर्मूला साइन इनवर्स के साथ साइन ही चाहिए तब फॉर्मूला अप्लाई होगा। कॉस इनवर्स रहता तो कॉस ही रहना चाहिए तब फॉर्मूला अप्लाई होगा, समझे। और दूसरी बात यह है कि अगर गलती से हमको कॉस एक्स को साइन एक्स बनाना पड़े तब कैसे बनेगा ये भी मालूम होना चाहिए। कॉस एक्स को अगर साइन एक्स बनाना चाहते हैं तब बन सकता है। 10वां के फॉर्मूला है, आप लोग पढ़े। कैसे बनेगा, कुछ नहीं करना है, जो साथ में आया हुआ है उसको घटा देना है। कितना में से घटाना है, 90 में से। अब इतना समझाने के बाद अगर हम पूछे कि बताओ इसके बाद क्या करें, फिर भी नहीं बता पाइएगा तो सोचिए आप कितना अच्छा सोचते हैं। बताइए इस स्टेप के बाद हम क्या करें। अभी हम कुछ नहीं किए, इसके बाद बताइए हम क्या करें। सुनिए बढ़िया से, साइन इनवर्स के साथ हमको साइन चाहिए, इसका मतलब कॉस को हटाना पड़ेगा और कॉस को हटा के क्या लाना पड़ेगा, साइन आ सकता है। कैसे आएगा, बाय 2 माइनस। तो बताइए सोच के बढ़िया से क्या लिखिएगा, जल्दी बताइए। कॉस हटा के साइन लाना है, आ सकता है। क्या करना पड़ेगा, 90 में से घटाना पड़ेगा जो एंगल है उसको। अब इधर आपके पास क्या है, साइन इनवर्स, ठीक है। आप बताइए साइन इनवर्स के साथ साइन आया है तो डायरेक्ट ये क्या हो जाएगा आपके पास, पाई बाई 2 माइनस एक्स, समझे। अब इसमें इंटीग्रेशन बांट दीजिए, पाई बाई 2 को दीजिए अलग dx और उसके बाद x को अलग दीजिए। सुनिएगा पाई बाई 2 कांस्टेंट है और कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, फिर dx का इंटीग्रेशन होगा x माइनस इसका x का x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। आप प्लस सी आई किसका माना गया, आई का माना गया, समझ गए। तो इस तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जाता है, समझे। एक एक स्टेप में सोचिए कौन सा स्टेप चले, कौन फॉर्मूला लगाए कि हमको फायदा हो जाए स्टेप चलने से। ये सब सोचने आ गया तब अच्छा है, समझे। अब इसी टाइप का क्वेश्चन दे देगा आपको, कहेगा tan इनवर्स cot x। अब बताइए कि ये क्वेश्चन देगा तो ये क्वेश्चन भी आपको हम बताएंगे, नहीं बताना। इतना समय कहाँ है 12th क्लास में कि आपको नर्सरी की तरह हम स्टेप बाय स्टेप एकदम हाथ पकड़ के चलाया जाए। चलिए अब समझते हैं इस क्वेश्चन को। ऑब्जेक्टिव टाइप का भी क्वेश्चन है ये और 2 नंबर का भी क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये पूछता है और यह क्वेश्चन उसी स्टूडेंट से बनेगा जिस स्टूडेंट को एक फॉर्मूला याद रहेगा। फॉर्मूला क्या है हम आपको बता दें, फॉर्मूला है 1 प्लस साइन 2x।
जिसको ये फॉर्मूला याद नहीं है उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन, भारी क्वेश्चन है। और जिसको याद है उसके लिए इस क्वेश्चन का उतना खास कीमत नहीं, इसको याद बनाने का। फॉर्मूला में भी कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2x है तो क्या होगा x, लेकिन और यहाँ 1 प्लस केवल sin x रहता तब क्या होता, तो cos x by 2 अब प्लस sin x by 2 उसका होल स्क्वायर। लेकिन अगर फॉर्मूला में यहाँ माइनस होता तब क्या होता, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस होगा। अब जिसको फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट पता है इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। फिलहाल अभी प्लस है और यही वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जिसको ये फॉर्मूला याद होगा उसका दिमाग तुरंत सर्च कर लेगा कि ये कैसे बनेगा, अगला स्टेप क्या होगा, इसका अगला स्टेप क्या हो जाएगा बताइए। cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, ये किसके बदले में चला है, इसके बदले में चला, उसके ऊपर रूट लगा हुआ है तो आप लोग भी रूट का यूज कर दीजिए, ठीक है। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा बताइए, cos x प्लस sin x। और इसके बाद इंटीग्रेशन, अब एक काम कीजिए, इंटीग्रेशन को बांट दीजिए, cos x के साथ अलग dx और sin x के साथ अलग dx। बताइए सोच के, cos किसका डीसी, sin का डीसी cos, sin किसका डीसी, sin किसका डीसी माइनस, तो कितना हो जाएगा अब प्लस, तो आई बराबर कितना हो जाएगा, समझ गया। तो आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत, चलिए इसको ऐसे देखिए। क्वेश्चन तो उसी फॉर्मूले पर है, एक बार इसको हम देख लेते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग कि 1 माइनस sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है बताइए, cos x माइनस sin x का, अगर यहाँ 2x है तो x और x, मान लीजिए यहाँ रहता x तो क्या होता, x by 2 होता। तो सोच के बताइए जरा बढ़िया से, कर क्या लिखिएगा, आई बराबर क्या लिखिएगा, रूट अंडर cos x by 2 माइनस sin x by 2, और उसका क्या लिखिएगा, लिखिएगा स्क्वायर से रूट चला जाएगा, बताइए क्या बचेगा, बच जाएगा cos x by 2 और माइनस sin x by 2, समझे। और उसके बाद इंटीग्रेशन, देखिए इंटीग्रेशन बढ़ेगा, cos x by 2 को अलग मिलेगा इंटीग्रेशन, और sin x by 2 को अलग मिलेगा इंटीग्रेशन, समझ गए। अब बताइए सोच के, cos किसका डीसी, sin का डीसी cos, sin x, लेकिन x का जो गुणांक है इसमें कितना है 1/2, x का गुणांक कहाँ चला जाएगा, तो 1/2 को नीचे लिखने से अच्छा है ना 2 डायरेक्ट ऊपर ही लिखो, ठीक है। अब माइनस sin किसका डीसी है, माइनस cos का डीसी, तो माइनस cos x, पहली बात ये माइनस माइनस मिलकर प्लस, x का गुणांक क्या बटा में इसे लिखेंगे 1/2, ऐसे नीचे 1/2 नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट x के गुणांक को कहाँ भेज देंगे, अब प्लस c, आगे क्या हो गया, समझ गया। तो इस तरीके से आप इस टाइप के प्रश्न को बना सकते हैं, क्लियर है, समझ गया। यहाँ पर एक फॉर्मूला
आप लोग इसको याद रखेंगे, इसके पहले भी फॉर्मूला था उसको भी याद रखेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, याद रहना चाहिए। फॉर्मूला जानते हैं क्या है? फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x। इसमें ये ध्यान रखना है कि 2x रहेगा तो क्या होगा? x। और अगर x रहेगा तो क्या होगा? 4x रहेगा तो क्या होगा? समझे? जिसको याद है ये फॉर्मूला, तो इस फॉर्मूला से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा सब बनेगा। तो बताइए जरा सोच के बढ़िया से कि 1 प्लस cos 2x के बदले में क्या लिखे? 2 cos स्क्वायर x। बताइए, और √2 बाहर चला जाएगा। अभी ऐसे नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। देखिए, √2 बाहर अलग और cos स्क्वायर को अलग। अब यहां से √2 कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, cos x आएगा। और cos किसका डीसी है? साइन का डीसी cos, तो √2 साइन x प्लस c। और इस तरीके से आप लोग प्रश्न को बनाइएगा। आता है जरूर लिखेंगे। अब मान लीजिए कि इसी टाइप का कोई दे दिया बनाने के लिए, ऐसे कर दिया इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 4x। अब समस्या क्या है भाई? समस्या यह है कि 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला ही नहीं पता। तो 1 माइनस कॉस 2x का क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर x। लेकिन यहाँ 2x रहेगा तो x। अब यहाँ मान लीजिए रहेगा 4x, तो यहाँ क्या होगा? तो जिसको ये कॉन्सेप्ट पता रहेगा क्या उससे क्वेश्चन नहीं बन जाएगा? 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। तो क्या इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे दीजिएगा? बिल्कुल दे दीजिएगा। सीखिए, यह क्वेश्चन भी उसी फॉर्मूला का पैटर्न पर है, उसी फॉर्मूला से रिलेटेड है। फॉर्मूला हम आपको बताए थे 1 माइनस कॉस 2x का। इसका फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर x होता है, लेकिन इसमें 2x रहेगा तो यहाँ x होगा। अब यहाँ x है तो यहाँ हो जाएगा x/2। और जिसको ये फॉर्मूला याद रहेगा उसके लिए क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा। रूपांतरण विधि में कुछ करना ही नहीं रहता, केवल फॉर्मूला याद कीजिए और कम सोचिए बनाइए। ठीक है, अब बताइए कि इसके जगह पर हम क्या लिखें? तो अभी आपको हम बताए हैं क्या लिख सकते इसकी जगह, तो क्या लिखेंगे बताइए? तो 2 साइन स्क्वायर x/2, यहाँ 1 dx। 1/2 कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, उसके बाद आएगा क्या? 1 साइन स्क्वायर x dx। तो आराम से बैठ के देख रहे थे, तो हम बताने में मग्न थे तो क्या ध्यान। चलिए x/2 ही होगा। ठीक है, देखिए इधर 1 साइन x का फॉर्मूला क्या होता है? cosec x होता है। चलिए अब बताइए, यहाँ स्क्वायर रहेगा तो क्या होगा? यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। तो अगले स्टेप में क्या लिख सकते हैं इसको बताइए? अगले स्टेप में इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x/2 dx। ठीक है, cosec स्क्वायर किसका डीसी है बता सकते हैं आप? cosec स्क्वायर किसका डीसी है? सबसे पहली बात कि 1/2 रहेगा, और cosec स्क्वायर डीसी है माइनस कॉट का, तो माइनस कॉट x/2। यहाँ x का गुणांक आप नीचे ऐसे तो लिख सकते हैं, x का गुणांक छोड़ना नहीं है,
एक्स को गुणांक को लिखना है, लेकिन हम समझते हैं कि ऐसे लिखने से स्टेप बढ़ जाएगा। डायरेक्ट समझ लीजिए 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, समझ गए। तो सीधा भी इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 को हम कहाँ लिखते हैं, 2 को हम ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है। तो और प्लस तो आई बराबर क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो -cot x/2 प्लस ये क्या हो जाएगा। अब इसी टाइप पर क्वेश्चन आपको दे देगा, जानते हैं क्या, आई बराबर क्वेश्चन देगा इंटीग्रेशन 1/1 प्लस cos 2x दे देगा। अब कहेगा इसका जवाब दीजिए, आई बराबर इंटीग्रेशन 1/1 प्लस cos 2x, तो क्या ये भारी क्वेश्चन नहीं सर, तो फिर बनाइए इसको, देरी काहे कर। ये भी काफी दमदार क्वेश्चन है, समझिए। और इस क्वेश्चन को समझने के बाद 5 नंबर का एक क्वेश्चन हम देंगे, तुरंत बन जाएगा। अब 5 नंबर का बीबीआई पूछा हुआ क्वेश्चन, इसको समझने के बाद, ठीक है। ये बनेगा कैसे, तो सुनिए आपको समझाते हैं। देखिए जैसे कि अभी हम आपको बताएं कि 1 - cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए। तो 2 sin square x, इसके पहले बताए थे कि 1 - sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, तो cos x - sin x का और स्क्वायर। तो होगा क्या, होगा यही कि यहाँ 2x है तो यहाँ आधा आधा, अगर x रहेगा तो क्या हो जाएगा, x/2x। तो क्या ये डायरेक्ट ये फॉर्मूला यहाँ लग रहा है कि नहीं लग रहा है, फिर भी नहीं लगाएंगे, लग रहा है फिर भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि फॉर्मूला तो है, लेकिन लगाएंगे और फायदा होगा तब ना लगाएंगे। लगा रहे फॉर्मूला, कोई फायदा ही नहीं हो रहा, तो कहाँ लगाएंगे बिना मतलब। ऐसा तो बहुत सारा फॉर्मूला होता है, तो क्या हम सबको लगाते चले, जिससे फायदा होगा यूज उसी को करना। इस फॉर्मूला से आप फायदा नहीं होगा, आप लिख लीजिएगा, पहला स्टेप चल दीजिएगा, दूसरा स्टेप आप नहीं बढ़ सकते, फिर से वापस या तो इस पर रिटर्न और वापस से किसी दूसरे मेथड में जाना पड़ेगा, फिर से इससे अच्छा हम करें दूसरे मेथड में चल जाते हैं। सीखिए और यहाँ से देखिए बताते हैं। ये प्रश्न जब भी बनेगा तो परिमेयीकरण करके बनेगा। और आपको याद होगा 10th क्लास में, आप लोग 10th क्लास में सर्वसंख्या पढ़े थे, अब उसमें ये मिलता था 1 - sin x, इतना बराबर साबित करना रहता था, पता है क्या, sec x प्लस tan x। कुछ हम अभी डायरेक्ट बता रहे हैं, हमको नहीं पता क्या आएगा, लेकिन कुछ लाना रहता था 10th क्लास में, ठीक है, याद है, हाँ बस याद है तो बन गया, सिंपल बात है। क्या करेंगे, परिमेयीकरण करेंगे। तो चलिए परिमेयीकरण करते हैं, देखते हैं कि कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा, सुनिए। परिमेयीकरण करते हैं तो हम लोग हर परिमेयीकरण करेंगे, और हर परिमेयीकरण करने के लिए क्या करते हैं, तो सुनिएगा, हर परिमेयीकरण करने के लिए यहाँ पर जितने टर्म है सभी टर्म को लिखेंगे, 1 को भी लिखेंगे, sin x को लिखेंगे, टर्म टोटल लिखाएगा। लेकिन यहाँ जो माइनस का साइन है, इस साइन का उल्टा चला जाएगा, यहाँ कैसा साइन चलेगा, प्लस का। यही सेम टर्म को ऊपर इसलिए लिखा जाता है ताकि बैलेंस रहे सब कुछ, पहले की तरह कोई प्रभाव ना पड़े ऐसा करने से, ठीक है। ऊपर ऊपर आप गुना कर दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 1 प्लस sin x। और नीचे देखिएगा तो सुनिए, हम एक बात आपको समझाते हैं ध्यान से। a प्लस b इंटू a माइनस b को आप लोग जानते होंगे क्या होता है, a स्क्वायर माइनस। इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि एक जगह प्लस चाहिए, एक जगह और टर्म क्या में गुना में चाहिए, और ये पहले वाला मैच होना चाहिए, अब बाद वाला भी मैच होना चाहिए। मतलब ए से मैच कर रहा है और बी से मैच कर रहा है, समझ गए, तो ये मैच होना चाहिए, समझ गए। और उसके बाद बी जो है इससे बी से मैच होना चाहिए, क्लियर है। तब इस ए में ए से गुना कर देंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर। अब बी में बी से गुना करना रहता है, बी में बी से गुना करना बी स्क्वायर, वही बात है। बताइए यहाँ पर एक जगह माइनस एक जगह प्लस है कि नहीं, है ना। अब बीच में गुना का भी साइन है, ध्यान देंगे। तो करना क्या है, पहले वाला मैच कर रहा है तो इसमें इससे गुना कर दीजिए, बना
अब फिर इस बाद वाला मैच कर रहा है, इसको गुना कर दीजिए, क्या जाए बीच में, क्या चलेगा, समझ गए। फिर यहाँ पर फॉर्मूला मिला, बताइए, जब स्टेप बाय स्टेप चल रहे, फॉर्मूला एकदम लाइन लग रहा है। बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, आप बताइए कि इसका फॉर्मूला जिसको याद नहीं होगा बना ले, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। ये फॉर्मूला आप 10th क्लास में पढ़े थे, 11th में भी पढ़े होंगे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर। यस या नहीं, तो आगे बढ़ेंगे तो इसी को हम क्या बोल सकते हैं, बताइए, आगे बढ़ के इसी को बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर, और ऊपर आपके पास 1 प्लस। आपको याद होगा कि आपको जब इंटीग्रेशन का पहला चैप्टर जब हम पढ़ा रहे थे तो इस टाइप का क्वेश्चन बताया था, और उसमें यह कॉन्सेप्ट दिए थे कि अगर बटा के नीचे एक टर्म आएगा, बटा के नीचे कितना टर्म आएगा, तो बटा को तोड़ दीजिएगा, भिन्न को तोड़ दीजिएगा, अगर नीचे में एक टर्म रहेगा, भिन्न टूटेगा कैसे, तो 1 को स्पेशल बटा मिलेगा, और उसके बाद प्लस साइन को स्पेशल बटा, बिल्कुल इस तरीके से टूटेगा, ध्यान दीजिएगा, 1 को स्पेशल बटा, उसके बाद प्लस और साइन को स्पेशल बटा मिलेगा, ठीक है। नीचे आपके पास क्या था, तो कॉस स्क्वायर था, और कॉस स्क्वायर दोनों के पास चला जाएगा, और इधर आपके पास क्या हो जाएगा, dx। देखिए फिर आपको फॉर्मूला मिला, एकदम फॉर्मूला ही 1 बटा कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, सेक, और स्क्वायर है तो स्क्वायर एंगल में एक सेक। यहां बताइए इसको क्या लिखेंगे, साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स रहेगा, क्या लिखेंगे इसको, इसी को बोल सकते हैं साइन एक्स बटा कॉस एक्स, और बोले 1 बाई, तो बताइए साइन एक्स बाई कॉस एक्स को क्या बोलेंगे, आई इंटू 1 बाई कॉस एक्स, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स बोल सकते हैं, नहीं आगे बढ़ जाए तो इसी को बोल सकते हैं सेक एक्स इंटू टेन एक्स बोल देंगे, ठीक है। और हमें लगता है कि अब ये क्वेश्चन बन जाए, कैसे बनेगा, क्योंकि पता चल चुका है कि सेक स्क्वायर किसका डीसी है, सेक स्क्वायर किसका डीसी है, बताइए, सेक स्क्वायर डीसी है किसका, तो सेक स्क्वायर डीसी टेन का है, समझ गया। उसके बाद सेक एक्स इंटू टेन एक्स किसका डीसी है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न को क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, समझ गए। अब मान लीजिए कि हम आपको इतना बढ़िया से सिखा दें, और इसी पर क्वेश्चन दे दिया 1 बटा 1 प्लस साइन एक्स, तो ये बताइए अगर हम आपको ये बड़ा बढ़िया से सिखाए हैं और इसी टाइप में क्वेश्चन दे दिया और आपसे नहीं बन रहा है, तो क्या आप 12th के स्टूडेंट कहलाने लायक हैं, आप तो 10वां के स्टूडेंट नहीं